Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is proper use of collocations and idioms. आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि idioms क्या होते हैं और collocations क्या होती हैं और इनका लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है। अक्सर हम ट्रांसलेशन करते हैं, कॉन्वर्जेशन में अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो एग्जैक्ट फॉर्मल वे में मीनिंग नहीं दे पाते जो कि हमें देना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज कोलोकेशन। कोलोकेशन एक वह फिक्स्ड पैटर्न और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हम अपनी मर्जी से उनको चेंज नहीं करते या कर सकते। और जो इडियम्स हैं, इडियम्स क्या होते हैं कि आप किसी भी बात को सीधे सीधे ना कह करके किन्हीं और वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कहें, आपने एक गलती कर दी तो करने की इंग्लिश डू होती है और गलती की मिस्टेक होती है, तो ट्रांसलेशन नॉर्मली ऐसे बनती है डू अ मिस्टेक। एक्चुअली ये डू अ मिस्टेक नहीं होती, मेक अ मिस्टेक होती है। और मिस्टेक से पहले मेक लगाना ज़रूरी होता है, एसेंशियल है। उसी तरह से अगर आप उससे और बड़ी गलती करते हैं जो क्राइम के सेंस में जाती है, तो उसके लिए करने की इंग्लिश आपकी कमिट अ क्राइम या कमिट अ ब्लंडर होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी ही एक्सप्रेशंस हैं जिनको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई होप कि इन्हें बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश की हर एस्पेक्ट से रिलेटेड लाइव क्लासेस अवेलेबल होती हैं। आइए शुरू करते हैं। कौड़ियों के दाम। कौड़ियों के दाम को पहले हमें समझना पड़ेगा। कौड़ियों के दाम का मतलब है कि बिल्कुल कम पैसों में, इट मीन्स इतना खर्चा जिसे आप बिल्कुल नेग्लिजिबल समझें, बहुत कम दाम में। तो कौड़ियों के दाम एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में कहते हैं एट थ्रो अवे प्राइस। इसको किसी भी सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे? इसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे, दीज डेज पोटैटोज आर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइस। एट थ्रो अवे प्राइस मीन्स कि बिल्कुल मुफ्त के दाम, बहुत ही सस्ता, कुछ ही दिनों में। तो आपको अक्सर इस तरह से एक्सप्रेस करने की आदत होती है, इन सम डेज, इन अ फ्यू डेज। वो भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आपको कहना है इन अ कपल ऑफ डेज, इन अ कपल ऑफ मंथ, इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स। तो कपल ऑफ का यूज आपने करना है। इस बात में कोई दम नहीं है। अब दम जैसे वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे? तो लिटरली यूज हम वर्ड्स नहीं करते हैं, तो इसको आप कहेंगे इट मेक्स नो सेंस। किसी बात पर अड़ा हुआ, एडमेंट होना, बिल्कुल जिद पकड़ लेना, तो इस तरह की सिचुएशन में आप कहते हैं टू बी हेल बेंट ऑन। टू बी की जगह आप इज आर एम लगाएंगे और वॉज वर लगाएंगे, इट मींस बी की फॉर्म्स लगाएंगे और हेल बेंट ऐसे एज इट इज यूज करेंगे और ऑन के बाद वह पॉइंट लिखेंगे जिस पर आप जिद पकड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे कि ही इज हेल बेंट ऑन गोइंग अब्रॉड। तो ऑन के बाद आपने जेरेंड यूज करना है। जब भी आपको वर्ब जैसा कोई वर्ड आए तो आपको उसके अंदर आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करना है और आप कोई भी सेंटेंस इसमें तैयार कर सकते हैं। किसी काम में खोए होना, यानी आप बिल्कुल किसी काम में खोए होते हैं, तो हम अपनी जो डायलेक्ट है या रीजनल जो हमारा बात करने का अंदाज है उसमें हम कहते हैं कि इसमें आप मुंह अड़ाए हुए हो, इसमें आप खोए हुए हो, तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे टू बरी वंस नोज इन। आप सपोज कीजिए कभी भी किसी से मिलने जाते हैं और आपका वह दोस्त हमेशा किताबों में खोया रहता है, ओके, तो आप कहेंगे ही इज ऑलवेज बरीड हिज नोज इन बुक्स। तो वंस की जगह अगर सब्जेक्ट ही है तो आप हिज लगाएंगे, शी है तो हर लगाएंगे, दे है तो देयर लगाएंगे। तो इस तरह से टू हटाकर आप इसको अपने टेंस में यूज करेंगे। बरी वर्ब को तो आप कहेंगे ही ऑलवेज बरीज हिज नोज इन बुक्स, इन प्लेइंग, व्हाटएवर ही डज, जो भी वह करे, ओके। छोटी मोटी परेशानियों को आप ट्रिफल्स वगैरह बोलते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे पिन प्रिक्स। वी शुड नॉट केयर फॉर पिन प्रिक्स। वी शुड नॉट केयर फॉर पिन प्रिक्स। पिन प्रिक्स मीन्स छोटी मोटी परेशानियां जो जिंदगी में चलती रहती हैं, उनको आप पिन प्रिक्स कहते हैं। शीघ्र ही बात फैल गई, जल्द ही बात फैल गई, इसको आप कहते हैं क्विकली वर्ड स्प्रेड। यहाँ पर आपने वर्ड्स नहीं लगाना है, ये एरर होगी, क्विकली वर्ड स्प्रेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि हमने कुछ इडियम्स लिए हैं, कुछ फ्रेजेस लिए हैं और कुछ फिक्स पैटर्न ऑफ वर्ड्स कोलोकेशंस लिए हैं जो कि आपकी लैंग्वेज को इनहेंस करते हैं। आगे है अपनी गलतियां सुधारो, फिक्स योर मिस्टेक्स। हम आमतौर से कहते हैं इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, लेकिन जब हम कहें फिक्स योर मिस्टेक्स तो आप ये मान लीजिए कि इसके अंदर आपको अपनी गलतियां पता भी करना है और उनको दूर भी करना है। मनमुटाव होना, तो हम कहते हैं इडियोमैटिकली गो हार्ड विद। इसको यूज कैसे करेंगे? जो आपका ये वर्ब है गो, इसको आप अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस आप कहेंगे कि आजकल हमीद का रोहित के साथ मन मुटाव चल रहा है, तो आप कहेंगे these days हमीद is going hard with रोहित और anybody जिसके साथ भी आपको यूज करना हो। तो go, went, gone और go और goes और will go आप अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर यूज कर लेंगे। आना हुआ, जब आप ऑल ऑफ ए सडन कहीं पर पहुंचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो उसे हैपन टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ये वेरिएबल है, हैपन टू कम, हैपन टू लाफ, हैपन टू फॉल। वह गिर गया, अचानक गिर गया तो हैपन टू फॉल। उसकी हंसी छूट गई, हैपन टू लाफ। ठीक है, वो अचानक से आधम का आ गया तो आप कहते हैं हैपन टू कम। तो इस तरह से हैपन टू का यूज होता है। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि कम, केम, कम हम वर्ब्स का यूज करते हैं कि यहाँ केम क्यों नहीं लिख देते? तो केम में केवल हैपनिंग की बात हम करते हैं और हैपन टू के अंदर ऑल ऑफ अ सडन एक्शन होने की रिफ्लेक्शन आती है। कीचड़ उछालना, तो कीचड़ उछालने में अगर आप सीधे सीधे कीचड़ लिटरली उछाल रहे हो कि आपने कीचड़ उछाली किसी और के ऊपर गई, तो हम उसको कहेंगे मड स्लिंगिंग। लेकिन अगर हम उसे इडियोमैटिक लैंग्वेज में इज्जत तार करने में, बेइज्जती करने में, इंसल्ट करने में अगर हम बात कहें तो हम कहेंगे कास्ट अ सिलर। इस तरह से हमारी अगली एक्सप्रेशन है प्रचलन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं दस्तूर, तो हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डे, दैट इज नोन एज फैशन इन अ सिंगल वर्ड। आई होप कि एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी। इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। और अभी कोई ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, मैनुअल सारा वर्क है। हम आपको वो एजुकेशन देना चाहते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।